जो बिहार चुनाव में राघोपुर सीट का चर्चा चल रहा है, तो राघोपुर सीट में इतिहास रहा है, माननीय लालू जी का वहां पे वर्चस्व रहा है। उन्हीं के परिवार से लोग जीतते आए हैं। कभी लालू जी भी जीते, कभी राबड़ी जी भी जीते, और कभी तेजस्वी यादव जो वर्तमान में वहां से जीते हुए हैं। राघोपुर सीट हो, महुआ सीट हो, यानी वैशाली जिले में उनका जो है वर्चस्व रहा है, उनकी सीट जो है रिजर्व रही है। राघोपुर सीट में भी जो वोटिंग का तरीका है, जिस प्रकार से वोट पड़ते हैं, उसका दो ही तरीका है। दो तरीके से वहां पे लोग वोट देते हैं। एक लालू यादव जी को जिताने के लिए, उनके परिवार को जिताने के लिए, और दूसरा उनको हराने के लिए। दो ही तरह के वोटर वहां पे राघोपुर में है। एक वोटर है जो तेजस्वी जी को जिताना चाहता है, एक वोटर है जो तेजस्वी जी को हराना चाहता है। इसमें अगर राघोपुर में प्रशांत किशोर एंट्री लेते हैं, खुद वहां से चुनाव लड़ते हैं, जो कि कल वहां उन्होंने दौरा किया है और राघोपुर की जनता से पूछा है कि क्या हम यहां से चुनाव लड़े, क्या हम यहां से नेतृत्व कर सकते हैं राघोपुर की जनता का। तो अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो चुनावी पंडित हैं उनके द्वारा कि राघोपुर में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से तेजस्वी जी को तो कुछ नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी का जो कोर वोटर है वो तेजस्वी जी को ही वोट देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो एनडीए को लोग वोट देते हैं, जो तेजस्वी जी को हराने के लिए वोट करते हैं, उनका वोट प्रशांत किशोर काट सकते हैं, और इस वजह से तेजस्वी जी का जो जीत का मार्जिन होगा, जीत का जो मार्जिन होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। तेजस्वी जी को इसमें फायदा ही होगा। यानी कि राघोपुर सीट से अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, और एकदम बहुत बुरी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये वहां के चुनावी पंडितों का अनुमान है। जबकि प्रशांत किशोर जाति के बंधन को, जाति के फैक्टर को राघोपुर में तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से राघोपुर में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत तरह का जागृति वहां पे लाने का काम किया है, लेकिन फिर भी चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता।